यहां पर देखिए आप लोग, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और आज के दिन देख सकते हैं छठवां बार यहां पर देख सकते हैं इसी लेवल से हमें करेक्शन लेते को दिखा है निफ्टी 50 के अंदर। यहां पर आप लोग चार्ट देख सकते हो, यहां पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी लॉजिक बात जो है यहां पर देखिए, लॉजिक क्या है देखिए, यहां पर जब भी इस लेवल को टच किया है तो यहां से एक डिप लिया है और डिप लेने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। जब इस लेवल के नीचे गई अगेन यहां से रिट्रेसमेंट लिया, एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। और आज के दिन निफ्टी इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है? और यहां पर मैंने अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को साफ साफ यहां पर कहा भी था, जो हम यहां पर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो इस लेवल के आसपास गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद हमें एक यहां पर क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा अगर निफ्टी ऊपर जाती है उस कंडीशन में। और यहां पर मैं आप लोगों को ले चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, क्या यहां पर किसी भी लॉजिक को फुलफिल किया है? यहां पर क्लियर देख सकते हो, जैसा कि हमने यहां पर प्रेडिक्शन किया था, जो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहां पर नेगेटिव बनाती है उसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहां पर हम पीई बाय करके चल सकते हैं। क्या हमारे कंडीशन को यहां पर फुलफिल किया है? तो यहां पर देख सकते हो पहला 15 मिनट का कैंडल ये लो है और देख सकते हो कभी भी यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया है, एक रेंज बना लिया है। क्या ऐसे मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, यहां पर कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। देख सकते हो ये लेवल दिया था, एग्जैक्ट इसी लेवल को टच करके आप लोग देख सकते हो साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। अकेला निफ्टी 50 ही नहीं, जितना भी इंडेक्स है वो चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सारा का सारा इंडेक्स, टोटली इंडेक्स हमें आज के दिन साइडवेज के अंदर देखने को मिला। अब क्या कल के दिन रह सकता है मार्केट के अंदर मोमेंटम? क्या कल के दिन कुछ बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है? तो मैं आप लोगों को एक लॉजिक यहां पर बताता हूं, यहां पर देखना। देखिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि भाई आप लोग कॉल बाय करें, भाई आप लोग पुट बाय करें। बस जो मेरा प्रेडिक्शन, मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके। अगर हम यहाँ पर लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है? देख सकते हो यहाँ पर टोटली किसका एसएल है भाई साहब? बायर का एसएल है। यहाँ पर जो सेलर का एसएल है टोटली यहाँ पर मार्केट ने एसएल ले लिया है, देख सकते हो। और देखिए मार्केट का बिहेवियर होता है, मार्केट बिना रीजन का ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है। अब मार्केट के अंदर कोई रीजन है, देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हो कहीं पर भी अब सेलर का एसएल है, टोटली किसका एसएल है? बायर का एसएल है। तो यहां पर एक हमें करेक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे जब मिले, कल के दिन मिले, परसों के दिन मिले, जब मिले एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो यहां से लेकर के यहां तक हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला है। यानी कि टोटली अब जो है यहां से लेकर के यहां तक टोटली किसका एसएल है? बायर का एसएल है। सेलर का एसएल ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं ले लिया मार्केट के अंदर। अब कल के दिन क्या मोमेंटम रह सकती है, कल के दिन ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है, पूरा आराम से इस वीडियो को देखें। और देखिए लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, लाइक जरूर से जरूर किया करो, क्योंकि लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, ना कि आप लोगों के जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो कल के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है। तो देखिए
मेरा जो प्रेडिक्शन है और मेरा जो व्यू है वो ये व्यू है, जो कल के दिन एक गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल सकती है। अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में एक हमें रिकवरी और उसके बाद हमें एक गिरावट या तो फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो कल के दिन हो सकता है मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, यानी कि कल के दिन जो मार्केट होगा वो पूरा वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, ठीक है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन और जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है वो ये कह रही है कल के दिन मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो कल के दिन आप लोगों को बिल्कुल सावधानियां बरतना है, आराम से कामकाज करना है, जल्दबाजी के अंदर कॉल पुट नहीं करना है, लॉजिक को समझना है। लॉजिक बनेगी तो कामकाज करेंगे, लॉजिक नहीं बनेगी कामकाज नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। जब तक आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, इस मार्केट से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं जितना हो सके सीखो, जितना आप सीखोगे उतना आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज होगा। मैं अपना व्यू, मैं अपना प्रेडिक्शन क्यों रखता हूं, ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके। मगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देख लेते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़ा ट्रेडर बन गए। तो ये आप लोगों की भूल है। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपका माइंडसेट कभी भी सही नहीं हो सकता। आप हमेशा कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहोगे, नुकसान आप लोगों का ही होगा, ठीक है। इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका कैपिटल जाएगा। आप अगर इस मार्केट में 2 महीना या फिर 3 महीना या फिर साल से अगर काम काज कर रहे हो तो अपना कैपिटल यहाँ पर जीरो करके जाओगे। क्लियर? तो चलिए आप बात कर लेते हैं हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन कौन सा निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा भाई साहब 25,283 का। और अगला जो रेजिस्टेंस होगा भाई साहब वो होगा हमारा रेजिस्टेंस, सीधा सीधा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 25,374 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा इंपोर्टेंट सपोर्ट वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल होगा 24,891 का। यहाँ पर लॉजिक आप लोग देख सकते हो, मल्टीपल टाइम जो है हमें यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखाइए। देखिए एक बार यहीं से सपोर्ट लिया, अगेन देख सकते हो उस लेवल को ब्रेक डाउन किया, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन ब्रेकआउट किया, ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। तो हमारे लिए ये इंपोर्टेंट लेवल होगा 24,891 का। अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा इंपोर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर 24,821 का। ये दो लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ होगा और दो लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ होगा। ध्यान से सुन लेना आप मेरी बातों को। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनेगी तो हम यहाँ पर इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, अगर निगेटिव बनेगी तो इसके लो को मार्क करके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हमने इसके हाई को मार्क कर लिया और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए निगेटिव कैंडल बन जाती है पहला 15 मिनट का, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर पी बाय करके चल सकते हैं और ये जो है सेफली थोड़ा रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,891 के नीचे तो क्या करेंगे। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेलर को ट्रैप किया जाएगा और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा बुलिश कैंडल बनेगा, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं।
और उसके बाद जब भी इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करती है 24,891 के नीचे, तब हम यहाँ पर सेफली पीई बाय करके चल सकते हैं। अब मान लीजिए भाई साहब, अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 25,283 के ऊपर, तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव बना देती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर पी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है तो क्या करके चलेंगे? तो यहाँ पर इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी बाय करना रिस्की रह सकता है। अब चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर साफ-साफ कहा भी था और देख सकते हो एग्जैक्ट लेवल कामकाज किया है या फिर नहीं किया है। आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा सीधा-सीधा रेजिस्टेंस 57,187 का। अगला जो लेवल होगा वो सीधा-सीधा लेवल होगा 57,310 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट होगा हमारा वो होगा यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,712 का। अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा सीधा-सीधा ये वाला लेवल 56,553 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाएगी, हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना दिया, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर चल सकते हैं, या फिर अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यानी कि इस रेंज में हम स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 56,712 के नीचे, तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर गैप अप खुला है और इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो हमें यहाँ पर इस लेवल को देखना है। ये लेवल इंपोर्टेंट लेवल होगा 56,553 का। अगर पहला 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही इस लेवल को टच करे, जब भी इस लेवल को टच करती है 56,553 का और इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफली रह सकता है। और अगेन जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सेफली पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जाती है ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफली रह सकता है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि सी बाय करना रिस्की रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।